स्थिति पढ़ेंगे, स्थिति पढ़ने के बाद इसका विस्तार, ये सारा चीज़ इसी पे खत्म हो जाएगा 1 चैप्टर। ठीक है, देखो क्या है, अगर भारत की ये मैप देख रहे हो तो इसकी स्थिति की बात करो कि वर्ल्ड मैप पे इसका भारत का स्थिति कहाँ है, तो कहोगे 8 डिग्री उत्तरी, 8 डिग्री उत्तर से तुम्हारा यहाँ आ जाओ 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत के भूभाग का विस्तार है। ठीक है, क्या कहोगे, जो भारत का विस्तार का भारत के भूभाग का विस्तार है 8 डिग्री, यहाँ पे 1 2 3 4 करोगे तब जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से तुम्हारा 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत के भूभाग का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद इधर से इधर की स्थिति की बात की जाए, देशांतर की स्थिति की बात की जाए तो तुम्हारा यहाँ पे 68.7 मिनट पूरब से तुम्हारा यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, यानी कि कहाँ से लेते हो, तो यहाँ से लाइन लेना होगा गुजरात के कक्ष से तुम्हारा सीधे अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर तक। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से विस्तार होकर कहाँ तक जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूरब से पूर्वी देशांतर, ऊपर वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, और ये वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो वो जो अक्षांश वाला लाइन है तो ये 8.4 मिनट से ही क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से ही इसका भूभाग का विस्तार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो ये 36 डिग्री है, फिर एक लाइन आएगा ऊपर वाला जो तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका ऊपर वाला तुम्हारा विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया और ये पूर्वी देशांतर हो गया। पूरब से पूर्वी देशांतर कितना डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए उत्तर से उत्तरी अक्षांश कितना होता है। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे लास्ट तक अंतरिम बिंदु आता है। यानी कि बात की जाए तो यहाँ पे जो आता है सबसे अंतिम छोर पर कौन सा राज्य आ जाता है, तो लद्दाख राज्य आ जाता है, आता है ना उत्तरी अक्षांश पे। दक्षिणी अक्षांश पे बात की जाए तो दक्षिणी अक्षांश पे बात की जाए तो कन्याकुमारी आती है। ठीक है, कन्याकुमारी आती है। ठीक, इसके बाद बात की जाए पूर्वी देशांतर बात की जाए, यानी कि यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरब की बात की जाए विस्तार की तो ये आपका गुजरात का कक्ष, गुजरात का पश्चिम कक्ष बोला जाता है, तो गुजरात का सिर्फ कक्ष लिख देते हैं। पश्चिम कक्ष से तुम्हारा विस्तार कहाँ तक होता है, अरुणाचल प्रदेश तक होता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए इसका जो विस्तार है ये लगभग कितने किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये लगभग होता है 2933 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका विस्तार की बात की जाए यानी कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार की बात की जाए तो ये होता है तुम्हारा 3214 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी पूरब से पश्चिम का पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है कितने किलोमीटर का होता है, 2933 किलोमीटर का। ठीक है, और यहीं पे उत्तर से दक्षिण का कितना विस्तार होता है, तो 3214 किलोमीटर का होता है। ठीक है, ऐसे ही बिहार का भी बताया जाता है कि बिहार का इधर से इधर जाने पर, पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर कितना किलोमीटर विस्तार होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है कितना, नहीं 483 किलोमीटर विस्तार होता है बिहार का। ठीक है, चौड़ाई की बात की जाए तो, लंबाई की बात की जाए तो कितना होता है, 3 4 5 यानी कि 345 किलोमीटर होता है। उसी तरह इस भारत का भी तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई की बात की जाए उत्तर से
दक्षिण की तरफ कितना है 3214 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जब चलोगे यहाँ तक पहुँचोगे तो इतना किलोमीटर दूरी तुम तय करके पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई की बात की जाए गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो तुम्हारा 2933 किलोमीटर तक तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा, तुम्हें क्षेत्र कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आता है कि इस जगह पे कौन सा देश आता है, तो नेपाल आता है। इससे कौन सा देश सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में कौन सा देश आता है, तो भूटान आता है। कौन सा देश है यहाँ पे, भूटान। यहाँ पे कौन सा देश है, म्यांमार है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा देश है, तो बांग्लादेश देश है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा है, चीन। कौन सा देश है, चीन है। इसके बाद बात की जाए इस साइड तुम्हारा आ जाएगा तो अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान। यहाँ पे तुम्हारा लद्दाख वाला जो पर्सन होता है, कुछ ही हिस्सा जो होता है, ज्यादा नहीं होता है, अफगानिस्तान से बाउंड्री को साझा करता है। उसके बाद ये पूरा एरिया किसके साथ साझा करेगा, तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है देश, तो यहाँ पे आता है एक नारियल के जैसा बना हुआ होता है जो श्रीलंका होता है, श्रीलंका। ठीक है, और यह श्रीलंका जो है वह भारत से अलग होता है या फिर तुम्हें पाक जल संधि से ये भारत से अलग होके ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए तो ये पूरा देश का मालूम चल गया। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन सा देश होता है। इसके बाद देखोगे तो भारत को 23.5 डिग्री पर, यानी ये 24 हो गया, यहाँ पे इसके नीचे 23.5 आएगा ना, 23 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे तुम्हारा उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन बांटता है, तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा बांटता है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो कहोगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, पहला जो होता है गुजरात, दूसरा थोड़ा सा ये हिस्सा आ जाता है राजस्थान का। ठीक है, तीसरा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश का, चौथा हिस्सा आएगा छत्तीसगढ़ का, पांचवा हिस्सा आएगा तुम्हारा झारखंड के, पूरा रांची से जाता है। ठीक है, राजधानी के बीचों बीच रांची से जाता है। ठीक है, कब हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद एक आ जाता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा तुम्हारी गुजरती है। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि इस भारत का जो एरिया होता है वो कितना होता है। ठीक है, जैसे बिहार का एरिया पड़े तो बिहार का एरिया कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। इसी तरह भारत का जो एरिया है वह भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल जो है वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत की एरिया की बात की जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, पूरे विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल देखी जाए, पूरे विश्व की देखी जाए तो उसमें लगभग 2.4% इसका एरिया आता है। पूरा जो कवर करता है पूरे विश्व के मैप में तो 2.4% ही कवर करता है। ठीक है,
विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में जो इसका परसेंटेज होता है कि कितना प्रतिशत इसका क्षेत्रफल है, तो लगभग कितना है 2.4% होता है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए कि भारत जो है विश्व के सबसे बड़े देशों में किस स्थान पर आता है, तो ये भारत जो है विश्व के 7वां स्थान पे आता है। ठीक है, कौन सा स्थान पे आता है? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। 7वां स्थान के पहले कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, तो पहला तुम्हारा आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद तीसरा आता है अमेरिका, चौथा आता है चीन, पांचवा आता है ब्राजील, छठा आता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है भारत। यानी कि विश्व में भारत का स्थान देखोगे बड़े क्षेत्रों में, तो ये भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। 7वां के पहले सबसे प्रथम स्थान किसका है क्षेत्रफल में? तो तुम्हारा रूस का है। ठीक है, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान यूएसए का, ठीक है, तीसरा यूएसए का और चौथा चीन का, पांचवा ब्राजील का, छठा ऑस्ट्रेलिया का, अब भारत का कितना है? 7वां है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तुम्हारे भारत की स्थिति दिखाई दे रही है कि 68.7 और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 90। स्थानीय समय की बात की जाए तो इसमें 30 डिग्री का अंतर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गुजरात के कक्ष में और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय की बात देखो तो वहाँ पे 2 घंटा का अंतर होता है। 2 घंटा का अंतर का मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, सूर्य भगवान जब उगेंगे, तो उस समय यहाँ पे गुजरात के कक्ष में तुम्हारा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। ठीक है, और जैसे ही 2 घंटा के बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? उजला होगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्यास्त होगा। यहाँ पे 2 घंटा पहले ही हो जाता है। ठीक है, और तब कि यहाँ पे 2 घंटा बाद में सूर्योदय होता है। ठीक है, ये कैसे होता है तो देखो बता देते हैं। यानी कि अगर बात कीजिए 24 घंटा में जो पृथ्वी की घूमने की गति है तो वो लगभग 360 डिग्री देशांतर को पार करता है। 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर को पार करता है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को, गलत नहीं लिखा है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में यहाँ पे 24 लिखना चाहिए था। 24 डिग्री नहीं, 24 घंटा। 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर को पार करता है। इसका मतलब 1 डिग्री उसे पार करने में लगभग 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें इस देशांतर में और इस देशांतर में कितने का गैप है? कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। यहाँ से और यहाँ तक की विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री देशांतीय अंतर है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना? 4 गुना 30। ठीक है, तो कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट हो गया। यानी कि 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो यहाँ के विस्तार में तुम्हारा 2 घंटा का अंतर आता है। यानी कि गुजरात के कक्ष से 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो लाइन बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम है मैकमोहन। ठीक है, इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है।
किसके किसके बीच में? तो भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री साझा की गई है उसका नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री खींची गई है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन नाम है। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आई ना? कैसे कैसे क्या चीज होता है, भारत की स्थिति कैसी है। और बात की जाए यहाँ पे भारत के आकार की बात की जाए तो भारत का आकार जो है वह तुम्हारा चतुर्भुज की तरह दिखाई देता है, मतलब चारों तरफ से। ठीक है, यानी कि ऊपर की बात की जाए, नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में तुम्हारा भाग चौड़ा दिखाई पड़ता है। नॉर्थ में भाग कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो ऊपर वाला भाग देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि चौड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन दक्षिण की बात करोगे तो दक्षिण की बात करोगे तो तुम्हारा ये हो गया 24, 24 के बाद कितना आएगा? 23, 23 के बाद कितना आएगा? 22। और तो 22 से क्या होता है? 22 डिग्री देशांश अक्षांश से ये क्या होता है? नीचे की तरफ पतला होते जाता है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, कहाँ से पतला होता है? तो 22 डिग्री अक्षांश से ये क्या हो जाता है? नीचे की तरफ पतला होते हुए चला जाता है। ठीक है, और ऊपर की बात की जाए तो ऊपर क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, देखो इसकी सीमा रेखा की बात की जाए तो दो सीमा रेखाएं होती है, एक तटीय सीमा रेखा है और एक तुम्हारा स्थल सीमा रेखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो ये तुम्हारा सीमा कौन सा सीमा कहलाएगा? तो तटीय सीमा कहलाएगा। तटीय सीमा क्यों कहलाएगा? क्योंकि इधर देखोगे तो क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नीचे देखोगे तो कौन है? हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। ठीक है, और इधर देखोगे तो कौन है? अरब सागर। ठीक है, तो ये तटीय जो रेखा है इसका लंबाई कितना है? तो तटीय रेखा का जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लगभग 6100 किलोमीटर तक इसकी तटीय लंबाई। भारत की तटीय लंबाई की बात की जाए, भारत की तटीय लंबाई की बात की जाए तो ये है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका स्थलीय तट की बात की जाए तो ये है भारत की स्थलीय तट की लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर है। यानी यह कह सकते हो कि भारत की तटीय क्षेत्र का लंबाई और भारत की स्थलीय क्षेत्र की लंबाई जो है, तटीय क्षेत्र का लंबाई भारत के स्थलीय क्षेत्र की लंबाई के कितना है? 2 गुना है। 2 गुना है कि नहीं? यानी कि भारत का 6100 बात की जाए और इसका कितना है? 15,200। अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप की बात की जाए तो इन सबका तटीय क्षेत्र मिलाकर हो जाता है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। इसका तुम्हारा तटीय की बात की जाए तो किसका किसका? भारत की तटीय का और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप तटीय का। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7516.16 किलोमीटर हो जाता है, दोनों को मिला के बात की जाए तो। ठीक है, लेकिन सिर्फ भारत की इस तटीय की बात की जाए तो कितना हो जाता है? 6100 किलोमीटर होता है इसका तट का लंबाई। ठीक है, लेकिन यहीं पे स्थलीय तट की लंबाई की बात की जाए तब यहाँ से चलते जाओ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा, यहाँ से जाते जाते फिर यहाँ तक जब आओगे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक आओगे तो तुम्हारा कितना पड़ जाता है? लंबाई इसका 15,200 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है, और बात की जाती है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु है
भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो तुम्हारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, अगर भारत की भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन है पूछा जाए, भारत के भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कहोगे ये तुम्हारा कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का सिर्फ दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो कहोगे क्या, कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी कहाँ होता है, पोर्ट ब्लेयर होता है। ठीक है,